हेलो दोस्तों। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ठीक होंगे ठंडा का मौसम में। और अपने आप पर ख्याल रखिएगा और ठंडा से घर से बाहर कम निकलना है। आपको हर वीडियो मिलते रहेगा, आते रहेगा। और सभी को मंत्रा पर स्वागत है। और मैं ऋषभ कुमार सिंह। और आज हम लोग पढ़ाएंगे नदी के बारे में। गंगा नदी कैसे निकलती, कहाँ से निकलती, कितना प्रयाग है। पंच प्रयाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछता हुई है। और ये किस राज्य में बहती है गंगा नदी, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। बाबू, अगर पूछता है कि गंगा नदी के उद्गम कहाँ से, तो हम बोल सकते हैं कि भाई गोमुख से। कहाँ से है? गोमुख ग्लेशियर से। देखिएगा, ये मेरा गोमुख ग्लेशियर है, ठीक ना बाबू? गोमुख ग्लेशियर है, ओके, ग्लेशियर है। और नीचे में हम लोग देखेंगे, नीचे में हम लोग क्या बोलते हैं? सतोपंथ। सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर है, ठीक ना? ग्लेशियर है। और यहाँ से भी नदी का धारा है अलकनंदा और भागीरथी। दोनों कहाँ मिलती है? दोनों मिलती है देव प्रयाग में। कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में। यहाँ देखिएगा, हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये सतोपंथ लेक है। ये सतोपंथ लेक है। क्या है बाबू? लेक है। तो इस लेक से भी इसका पानी वहां स्टोर हुआ है, वहां से भी नदी की निकलती है। वो पानी का सब जितनी बर्फ पिघलता है, पिघलने के बाद में एक धारा बन के डाउन तरफ आता है उत्तराखंड में। और उसी का धारा सब बन के बनते गंगा नदी का निर्माण करती है। ओके, तो अब यहाँ देखिएगा कि पूरा का पूरा 5 प्रयाग है, उसी को बोलते हैं पंच प्रयाग। यहाँ देखिएगा, पहला है विष्णु प्रयाग। फर्स्ट माता है विष्णु प्रयाग, सेकेंड माता नंद प्रयाग, थर्ड माता है बाबू कर्ण प्रयाग, फोर्थ में आता है रुद्र प्रयाग, अब 5 में आता है देव प्रयाग। तो हम ऊपर से ले रहे हैं। ऊपर में आता है पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। और नीचे में आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग में ही गंगा नदी क्या क्या होता है? उद्गम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वहीं से दो धारा मिलके बनती है। ओके, वही पर हम कहते हैं गंगा नदी ना। पहले हम कहता भागीरथी और अलकनंदा। ओके, चलते हैं। देखिएगा, यही है। देखिए यहाँ से देखिएगा, आप देखते होंगे बोर्ड पर दिखाई देता। देखिए यहाँ पर नीचे 2 धारा है। देखिए, ये धारा बाबू होता है, इसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं इसको? इसको आपको बोलते हैं भागीरथी बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी, ठीक है ना? इसको बोलते हैं भागीरथी। और इसको बोलते हैं हम लोग हैं, इसको बोलते हैं अलखनंदा। क्या बोलते हैं? अलख, ठीक ना? नंदा। क्या बोलते हैं? अलखनंदा बोलते हैं। तो बाबू, 2 नदियों का संगम कहाँ होता है? उत्तराखंड के देव प्रयाग में। देव प्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, उसी को बोलते हैं भाई, तो उसी को बोलते हैं गंगा नदी। क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। तो हम लोग आगे चले। देखिए, गंगा नदी में बाबू ओ इसको बोलते हैं ना कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है, इसमें एक वायरस मिलता है बैक्टीरियोफेज। क्या मिलता है? बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को मारने में काम आता है। इसीलिए इसके पानी को क्या बोलते हैं? शुद्ध बोलते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे उसके होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर ना। यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर देखिए पंच प्रयाग है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट में आता है विष्णु प्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है बाबू, क्या है विष्णु प्रयाग में? ये है कि विष्णु प्रयाग में यहाँ पर मिलती, किसे मिलती है? कौन है? अलकनंदा है। अलकनंदा को मिलती है। विष्णु प्रयाग में कौन नदी मिलती है? धौलीगंगा मिलती है। धौलीगंगा यहीं पर मिलती है। ये नीचे में आता है नंद प्रयाग। देखिए कौन बाबू? नंद प्रयाग इसको बोलते हैं। ये देखिए नंद प्रयाग है, ठीक है ना? नंदाकिनी नदी यहीं पर मिलती है बाबू। नीचे में कौन होता है? इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कौन नदी मिलती है? इसका नाम है पिंडारी। का नाम है? पिंडारी। का नाम है? पिंडारी नाम है। नीचे में आते हैं क्या बाबू? रुद्र। का बोलते हैं इसको? रुद्र प्रयाग। ये कहाँ होता है? ये कौन नदी मिलती है? मंदाकिनी मिलती है। कौन मिलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी निकलती कहाँ से? ये निकलती है केदारनाथ। क्या निकलती है? केदारनाथ से। कहाँ से बाबू? केदार। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बद्रीनाथ से बाबू। यहीं पर सतोपंथ ग्लेशियर है और इसी को बोलते हैं, यहीं बगल में क्या है? बद्रीनाथ है। यहीं पर क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर है, ठीक है ना? तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। अब बाबू, माह क्या बोलते हैं? मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ से नदी निकलती है, क्या बोलते हैं? गंगोत्री। इसी को गोमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं, गोमुख ग्लेशियर। तो गोमुख से निकलती है गंगोत्री, इसी को बोलते हैं भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी यहाँ कहाँ मिलती है? यह मिलती है देव प्रयाग में। यही क्या बनता है? इसी को बोलते हैं देव प्रयाग। और यही क्या बनाता है? गंगा नदी का बाबू यहीं पर क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक ना? यहीं पर क्या होता है? गंगा नदी के
निर्माण होता है। ओके, आप समझे होंगे। चलिए हम लिखते हैं बोर्ड पर, बिना लिखे हुए आपको याद नहीं होगा, समझिएगा नहीं, देखिएगा क्या क्या मेन पॉइंट है, आगे चलते हैं। ओके, चलिएगा देखिएगा, यहां पर हम लिखते हैं, आप हेड दीजिएगा गंगा रिवर, क्या लिखिएगा, गंगा, गंगा रिवर, क्या बोलिएगा, गंगा रिवर, क्या बोलिए, गंगा नदी बोलिए। चलिए गंगा नदी के पहला पॉइंट लिखिएगा लॉन्गेस्ट, क्या बोलिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इन इंडिया ऑफ इंडिया, क्या बोलिएगा कि ऑफ इंडिया, भारत के सबसे लंबी नदी कौन बाबू है, गंगा नदी है। इसका लेंथ, इसका लेंथ पूछेगा तो इसका लेंथ आप लिख सकते हैं, लेंथ इसका है 2525 किलोमीटर, 2525 इसका लेंथ है। हम आगे चलते हैं, जैसे ही नदी बाबू लेंथ है इतना, ये कितना अशर में बहती है अभी देखेंगे ना, कौन कौन राज्य से होकर जाती है, मतलब कि ऐसी नदी है कि भारत का 26.2% एरिया को कवर करती है, माने कि पानी का अफवाह तंत्र है, माने कि पानी बहाती है वहां पर, और कितने अशर में माने कि नदी ज्यादा आती है वो भी जरूरी है। लिखिएगा बाबू, देखिए कितने शर्ट में लिखते हैं आप। पहला में होता है उत्तराखंड, दूसरा में यूपी, तीसरा में बिहार, चौथा में झारखंड, पांचवा में वेस्ट बंगाल। मतलब कि भारत के 5 स्टेट से ये नदी गुजरती है। फर्स्ट में क्या बोलेंगे, उत्तराखंड, दूसरा में क्या बोलेंगे, यूपी, तीसरा में क्या बोलेंगे, बिहार, और फोर्थ में क्या बोलेंगे, झारखंड, और फिफ्थ में क्या बोलेंगे, फिफ्थ में बोलेंगे आपको वेस्ट बंगाल, ठीक ना। ओके, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना बाबू। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में कितनी बहती है, तो हम बोलेंगे कि 310, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है ना। कितना, अब भाई यूपी में कितना, 1140 किलोमीटर, अब बोले बिहार में कितना, 455 किलोमीटर, झारखंड में कितना, 40 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में 520, और जो बाकी बचा वो बांग्लादेश में बहती है। बाबू एक न्यूज मिला है पहले ही से, तो चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो गया है, और भारतीय सैनिक ने बहुत मार मारा है, गिरा पड़ा के मारा है ना, चिंकीलो की इतना मार मारा लात से, मार फनाठी मारा होगा, ठीक ना। तो भारतीय सैनिक हम सलाम करते हैं, और देश के जितने भी जवान हैं, जितने भी फोर्स में हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सबको हम सल्यूट करते हैं। हम गर्व है भारतीय सेना पर, भारतीय जवानों पर, ठीक है ना। इसी तरह करते रहिए, कहते रहिए, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ कौन स्टेट कितना, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, बोर्ड को आप लिखे होंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर पूछे था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बाबू वायरस मिलता है, इस वायरस के नाम क्या है, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज नाम है, कि जो क्या नाम है, क्या करता है बाबू, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किलिंग करने में काम आता है। बैक्टीरिया को क्या करता है, किलिंग, बैक्टीरिया को माने खाने में काम कर, इसीलिए इस पानी को क्या करते हैं, शुद्ध मानते हैं, ठीक ना। क्या मानते हैं, पानी को शुद्ध मानते हैं, ठीक ना। मतलब ये पानी कभी खराब नहीं होता। हम इस नीचे नीचे आते रहेंगे बाबू, तो इसी क्या बोला गया, नेशनल रिवर, मतलब इसको इसे रुकिए, पहले हम एक पॉइंट और लिखवाते आपको, एक पॉइंट और लिखवाते हैं कि कम से कम 15 स्टेट में इसका क्या है बाबू, अफवाह तंत्र, क्या है, अफवाह, ठीक ना, अफवाह तंत्र इसका है। किसका, नदी का बाबू, अफवाह तंत्र मतलब कि आप बोल सकते हैं कि 26.2% एरिया को क्या करता है बाबू, एरिया को ये कवर करता है। कितना एरिया को, 26.2% एरिया को क्या करता है, ये कवर करता है। कौन, ये गंगा नदी करती, कवर करती है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसीलिए क्या बोला गया इसको, नेशनल, क्या बोला गया, नेशनल रिवर। क्या इसको बोला गया है, राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। इसको क्या किया बाबू, कब किया गया था, 2008 में इसको क्या 8 में कहा गया था कि इसको कि नेशनल रिवर इसका दर्जा मिल गया, ठीक है ना। भारतीय सरकार कर दी इसको राष्ट्रीय उसको नदी घोषित कर दी है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, होना चाहिए, क्योंकि भाई उस लायक है, इसी भी इसके बड़ा पाती देना चाहिए, उस लायक नदी मेरी है।
ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, आप समझे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना बाबू। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग चलते हैं भारत का मैप। इस मैप में ये नदी कैसे कैसे निकलती, कहाँ कहाँ निकलती है, ठीक है ना। ये नदी कैसे निकलती, कहाँ निकलती, हम लोग देखे होंगे। और यहाँ देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम आपको सिखाए थे पहले में क्या है, गोमुख। ये क्या बाबू है, गोमुख ग्लेशियर है। ये क्या है, गोमुख। ये गोमुख ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर से निकलती है, यहीं से बर्फ। देखिए एक नदी जैसे बनती है ना, ऐसा नहीं कि एक से बनती है, इस तरह कम से कम 100 नदी निकलती है, कम से कम 100 नदी निकलती है। जिसके ज्यादा पानी आता है उसी को हम लेते हैं ना गोमुख। गोमुख क्या बाबू, ये ऐसे बोलते हैं गंगा नदी का उद्गम है। क्या है, उद्गम गोमुख नदी है ना, गोमुख ग्लेशियर है। नीचे में क्या बोलेंगे, सतोपंथ है। नीचे में कौन है, सतोपंथ है। ऊपर में कौन है बाबू, ये इसी के लेख आता है। अभी कितना प्रयाग है, 5 प्रयाग है, आपको दिखाए थे। चलिएगा हम आगे चलते हैं, कैसे कैसे करना आगे दिखाते हैं। आइएगा बोर्ड पर, यहाँ बोर्ड पर देखिएगा। इस बोर्ड में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से इस बोर्ड में ऊपर कर लेते हैं। ये आप देखिएगा, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ से देखिएगा ऊपर में चाइना है। ऊपर में कौन है, चाइना नहीं है बाबू, तिब्बत है। चाइना नहीं है, तिब्बत है। अभी देखिए करें कि इतना लतियाया था कहाँ पर, गलवान में, तभी नहीं सुधरा, तभी सुधरा नहीं। फिर से लात खाने कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, तवांग वैली में। कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश में ना। जितना लात खाएगा उतना आएगा, और लात खाएगा, मतलब कि लतखोर आदमी है, समझे। तो आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 ठो है। एक नाम क्या बाबू है, ये है मेरा सतोपंथ, ये मेरा क्या है, गोमुख है। सतोपंथ से देखिए कौन निकलती है, यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या है, सतोपंथ। क्या नाम है, सतोपंथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोमुख। क्या बोलते हैं, गोमुख। उसको बोलते हैं गोमुख ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। बाबू का है, ये गोमुख ग्लेशियर है, इसका सतोपंथ है। तो नदी का नाम क्या है, तो हमेशा पूछता है आपको, रिवर का नाम पूछता है। इस रिवर का नाम क्या है, आइए हम देखते हैं। इस रिवर का नाम देखते हैं, इसका नाम देखिए, रिवर के नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है। इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी, ठीक है ना बाबू। इसका नाम क्या है, भागीरथी। ये मेन देखिए, सबसे ज्यादा पानी बाबू यही नदी लाती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। क्या नाम है इसका, अलकनंदा। अब देखो दोनों कहाँ मिलती है, ये दोनों मिलती है देव प्रयाग में। कहाँ मिलती है, देव प्रयाग में मिलती है। तो क्या बनाती है, यहाँ पर है गंगा, गंगा नदी। क्या बनाती है, गंगा नदी। यही पर नाम क्या होता है इसका, गंगा नदी। ध्यान से फिर देखिएगा बोर्ड पर, हम क्या बोलते हैं, ये कौन है, गोमुख है। ये कौन सा है, ये बाबू कौन सा, सतोपंथ है। तो यहाँ से कौन ग्लेशियर निकलता है, यहाँ से निकलती ग्लेशियर है, निकलती है। यहाँ से कौन है, गोमुख से निकलती है पानी। दोनों कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में। तो कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में। यहीं पर क्या पढ़ाता है, कौन नदी, गंगा नदी। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। मैंने पूरा का सब तक उत्तराखंड में है। तो बाबू हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। नदी देखिए, यहाँ 5 प्रयाग ना। एक प्रयाग यहाँ पर है, एक प्रयाग इसको बोलते विष्णु प्रयाग। एक प्रयाग यहाँ पर, इसको बोलते नंद प्रयाग। एक प्रयाग कहाँ पर, कर्ण प्रयाग। एक प्रयाग यहाँ पर, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे आपको। देखिए एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से आके मिलती है, एक नदी यहाँ से मिलती है, एक नदी यहाँ से मिलती है। तो बाबू इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं धौली। क्या बोलते हैं, धौली, धौली गंगा बोलते हैं, धौली गंगा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, नीचे में आएंगे, इसको बोलते हैं नंदाकिनी, बोलते हैं नंदाकिनी है, नंदाकिनी। ये कौन बाबू है, नंदाकिनी। कौन है, नंदाकिनी नदी है, ठीक है ना। आप बाबू गंगा ना नदी, ओके। नीचे में बाबू आएंगे तो इसका नाम है पिंडारी। क्या नाम है, क्या नाम है, पिंडारी नदी नाम। क्या नाम है, पिंडारी नदी नाम है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं नाम इसका, इसको बोलते हैं विष्णु। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विष्णु, विष्णु प्रयाग। देखिए विष्णु लिखते हैं, प्रयाग खुद लिख लीजिएगा, आपकी जगह बहुत कम है। विष्णु प्रयाग। इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। इसको बोलते हैं रुद्र, इसको नहीं, इसको रुद्र नहीं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। ये होता है रुद्र प्रयाग, ये होता है रुद्र। क्या बोलते हैं, रुद्र
ठीक ना, प्रयाग। ओके बाबू, तो सबको ना प्रयाग कर दीजिएगा, ठीक ना आप। ओके, चलिए हम कर दे रहे हैं, इसको बोलते जगह नहीं। ओके, इस तरह प्रयाग है, ठीक ना। कितना पढ़े? विष्णु प्रयाग। देखिए कितना इजीली याद करना, हार्ड नहीं है। देखिए कैसे, ऊपर में क्या है? विष्णु प्रयाग। नीचे में क्या है? नीचे में है देव प्रयाग। अब यहाँ पे क्या है? देव प्रयाग। क्या है? देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, दो को हो गया। देखिए आपका किसी के नाम होगा, मेरे नाम है आर्स नाम, ऋषभ नाम है, इसको बोलते हैं रुद्र। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। क्या इसको बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। ऊपर में क्या होता है? देखिए ये कर्ण प्रयाग, ये क्या बाबू है? नंद प्रयाग। तो ऐसे करिए, फर्स्ट में ऐसे करिए। फर्स्ट में विष्णु जी के मालूम आपको है, ठीक है ना, विष्णु। दूसरे में क्या करिएगा? दूसरा में आप लिखिएगा देव प्रयाग। देव याद करने के लिए नंबर आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा में बोलिएगा रुद्र प्रयाग। ये तो हमेशा आपका नाम रहता मन मन में, रुद्र प्रयाग आपको मन में ना हमेशा रहता। आप देखिए कर्ण, देखे थे महाभारत में कर्ण कितना महाबली था, दानी दानी था, मतलब कि अब क्या बोले उसे, कहानी बाबू जितना पढ़ लेगा ना उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है ना, कर्ण के बारे में। देखिए बाबू नंद प्रयाग, आपको एक का नंद के देखिए, विष्णु तो मालूम है, नीचे में देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग आर से, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, बस 5 तो। अब से करिएगा, पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते, अब नदी आगे बढ़ेगी तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आइएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं ना, देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे करके। चलिए हम मिटाते ही वाला है, ये तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो कुछ काम नहीं होगा। चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है। देखिए अच्छा, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये नदी आगे बढ़ते बढ़ते यूपी बिहार में बहते हुए झारखंड बहते पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ निकलती है ये नदी। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं। तो बाबू ऊपर से एक नदी निकलती है, इसी क्या बोलते हैं, सॉरी छोड़ दीजिए, पहले यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राम। का नाम है? राम गंगा। ये निकलती है उत्तराखंड से। क्या निकलती है? उत्तराखंड से। अब एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम है यमुना। का नाम है? यमुना नाम है ना। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? बंदरपूछ। क्या बोलते हैं इसको? बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहां मिलती है? जाके मिलती है प्रयाग। कहां मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज कैसे क्या बोलते हैं? इलाहाबाद को ना नया नाम चेंज हो गया, क्या बोलते हैं? प्रयागराज। लेकिन यहां देखिएगा कि इस नदी की भी लंबाई है। इसका लंबाई कितना है? 1370 किलोमीटर। किसका लंबाई है? जो यमुना का, ठीक है ना। कितना? 1370 किलोमीटर लंबाई इसका। ओके ओके बाबू, अब इसका भी सहायक नदी बनती है। एक है चंबल, एक है बेतवा, एक है केन। क्या है? केन नदी, ठीक ना। ये देखिए इसका नाम क्या है? चंबल, ठीक है ना। ये देख कहां से निकलती है? पता है कहां से निकलती है? बोलिए कहां से निकलती चंबल नदी? बोलिए, किसी को याद है? बताइए। जापाऊ पहाड़ कहते हैं, जपाऊ पहाड़ी से। कहां से? जपाऊ पहाड़ी से निकलती है। बाबू ये क्या होता है? बेतवा। ये कोई बोलेगा? हमको पढ़ाए थे आपको बेतवा के बारे में, ये पढ़ाए थे पहाड़ी के बारे में। बेतवा कहां से निकलती है? बिंद क्या बोलो? बिंद पहाड़ी से। आपको देखिए सब पढ़ाए हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा वीडियो, और नहीं देखे होंगे तब। आइए देखिए बाबू, इसका नाम है केन। ये कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से। कहां से? कैमूर पहाड़ी से। ओके, अब देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम थोड़ा सा देखिए कितना नदी है? 3 नदी, सहायक नदी है। पहले चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन, इसकी 3 नदी सहायक नदी है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलिए, आगे चले ना, आगे बढ़ते बढ़ते देखिए हम यहाँ तक आ गए। ये बाबू नदी, एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये आगे नदी आगे गिरती है यहाँ पे आके, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कहां घुसती है? बांग्लादेश में। अब देखिए ऊपर से नदी निकलती है, इसका नाम बोलिए क्या है? कोई बताएगा? एनीवन? ये गोमती कौन नदी बाबू है?
गोमती नाम है, ओके, गोमती। देखिए ये बाबू कहां से निकलती है, देखिए लेक से नहीं, लेक से निकलती है, मतलब कि समतल जमीन से निकलती है, बर्फ से नहीं पिघलती है, ओके। एक लेक है, वो लेक से निकलती है, और मिलती कहां पर है, गाजीपुर। कहां मिलती है बाबू है, गाजीपुर में मिलती है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दो नदी धारा बोलती है, शारदा नदी, और एक बाबू होता है घाघर नदी, ठीक ना। देखिए इसको बोलते हैं शारदा, क्या बोलते हैं, शारदा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, घाघर, क्या बाबू, घाघर नदी। क्या नाम इसका बनेगा, घाघर नदी बोलते, क्या बोलते हैं, घाघर नदी बोलते। कहाँ मिलती है, ये मिलती है छपरा में, कहां पर, बिहार में। कहाँ घुस गया, देखिए इसे भी पड़ता है, बिहार में घुस गया नदी। अब बाबू यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो जिससे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोन। का नाम है, सोन नाम है। और कहाँ मिलेगी, ये मिलती है पटना में। कहाँ मिलती है, ये मिलती है पटना में। नदी का नाम क्या है, सोन। मतलब कि सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। यहाँ से तीन नदी, इधर निकलेगी नर्मदा, निकल गई महानदी, इधर में महानदी, ओके। तीन नदी निकलती है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, सोन नदी, ओके। बाबू यहाँ के बालू, नदी से बालू मतलब घर बनता है ना कंक्रीट टाइप में, तो यूपी, बिहार, झारखंड, जितना भी एमपी, हर जगह मतलब बालू का होता है ना बाबू, यही से उसका सप्लाई है, ओके। सैंड का होता है बालू, यहीं से सप्लाई है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक नदी है, आगे बढ़ेंगे, आगे में देखिए नदी उठ है, आपको दिखा रहा है, ये कौन नदी है, गंडक। अब देखिए इसको डाल लेते, इसको हौसला बड़ा करते हैं। कौन नदी आगे में बाबू है, आगे में नदी है गंडक। कौन नदी है, गंडक नदी है, गंडक। क्या बोलेंगे इसको, गंडक। अब बाबू कहाँ मिलती है, ये मिलती है सोनपुर। कहां पर, सोनपुर। देखो शादी ब्याह नहीं हो रहा है ना आपको किसी को, देखो बोल देना मोहल्ला पड़ोसी को, देखो बिना नौकरी के शादी नहीं होगा बाबू, अब जानते हो ना, लड़की नहीं मिलने वाली है। तो सोनपुर में लगता है मेला, शादी करने वाला, ओके, समझे। तो मेला समझो, अभी मेला लगा हुआ, ठीक ना। तो अभी मन करे जाके कभी घूम लीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक ना, घूम के आइएगा, देखिएगा, ठीक ना। अपना किसके लिए, लुगाई के लिए, बीवी के लिए, पत्नी की जो भी बोलिए, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे में कौन नदी आता है बाबू, भैया कोसी। खतरनाक नदी बाबू है कोसी। क्या नाम इसका, कोसी। मतलब ये बाबू एकदम किसको बोलते हैं, विनाशक नदी है, मुडियल नदी है, बिहार के पूरा इकोनॉमी को क्या कर दिया, बर्बाद कर रखी नदी। जब पूरा मन इसी को बोलते हैं, बिहार के शोक बोलते हैं। ये मुडियल नदी है, जहां से घूमेगा वहां से कहीं से घूम जाता है, कम से कम 17 से 18 जिला को क्या कर लेता है, बर्बाद करते हैं ना, एक रात में। सोचिए एक दिन में पूरा का पूरा खत्म करते हैं ना। आगे बढ़ेंगे बाबू, ये कहाँ मिलता, कहा, क्रूसेला में। कहा मिलता, क्रूशिला में, क्रूशिला मिलता, ओके बाबू। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे में क्या आएगा, आगे में आएगा महानंदा। क्या बोलते हैं, महानंदा। ये निकलता है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग निकलता है। कहां से, दार्जिलिंग कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, वहां से निकलता है। और नीचे में कहा आता है, गोदावरी। क्या बोलते हैं, गोदावरी, गोदावरी घाट। क्या बोलते हैं, गोदावरी घाट। और नीचे कौन था बाबू, क्या नाम है, इसमें दो धारा, यहाँ का बनता है दो धारा, एक हुगली का, एक बाबू पद्मा का, एक वाला पद्मा का। आप पद्मा का किससे मिलेगा, जमुना से मिलेगा। तो क्या बनाएगा उधर में, मेघना। और जमुना क्या है आगे बताएंगे, यहाँ ही पढ़ना, वहां ही पढ़ना, आगे सिखाएंगे, ठीक है ना, कैसे पढ़ना है। तो समझे होंगे, डाउट होगा पूछिएगा किसी भी चैप्टर पर। अगर वीडियो बनाना तो मेरे को बोलिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।